हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज की क्लास में हम मेनली काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एक पार्ट है ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन कहती है द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। हम लिख लेते हैं एक बार इसे। The SI unit of energy is joule. SI unit is equal to joule and the CGS unit of energy is, just a second, this is Joule and it is represented by capital J. The CGS unit is given by erg. If I want to see a relation between SI unit of energy and the CGS unit of energy, तो हम कह सकते हैं 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs. So this is the relation between SI system of energy and the CGS system of energy. इसके अलावा भी एनर्जी की बहुत सारी यूनिट होती हैं जिनको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जैसे कि कैलोरी। कैलोरी हीट एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है और 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। टू बी प्रिसाइज दिस इज इक्वल टू 4.186 जूल। हम अप्रोक्सीमेशन में 4.2 जूल लिख लेते हैं। इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। Then there comes 1 kilowatt hour. This energy is given by 3.6 into 10 to the power 6 joule. So these are some other practical forms of energy. The dimensions of energy can be easily find out by using any of the energy formula. हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं एनर्जी के लिए, जैसे कि अगर मैं आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस लूं तो वहां से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वहां से आपको हमेशा जो डायमेंशंस मिलेंगे एनर्जी के, दे विल बी सेम। मतलब हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो एसआई यूनिट है एनर्जी की, दैट इज जूल, और वर्क की भी एसआई यूनिट जूल है। तो इसलिए जो वर्क के डायमेंशंस है वही एनर्जी के भी डायमेंशंस होंगे। हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज से एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, मास है हमारे पास में, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। दिस जी इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस हाइट इज मीटर। अगर मैं यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो दिस किलोग्राम इज मास, मीटर लेंथ एंड दिस second is time. So ml2 t minus 2, this will be the dimension of energy. आप यहां से भी निकाल सकते हैं। मास के लिए हम m लिख लेते हैं, that is किलोग्राम। c speed of velocity, speed of velocity is मीटर पर सेकेंड, the SI unit of speed। तो मीटर पर सेकेंड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t minus 2 it will give us। अगर हम काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं तो देखो, दिस 1/2, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में कंसीडर करते नहीं है। तो हमारे पास में बचेगा मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बट इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 2। यहां से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया ml2 t माइनस 2। तो चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें, आपको जो एनर्जी के डायमेंशंस है वो हमेशा सेम मिलेंगे। एंड द डायमेंशंस फॉर द एनर्जी आर ml2 t minus 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। एनर्जी हमारे नेचर में बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, जैसे कि सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। मतलब आप इस तरह से बहुत सारी फॉर्म्स एनर्जी की देख सकते हो। हमें आज की क्लास में मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की क्लास में हम
पोटेंशियल एनर्जी को भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं कि आखिर काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। देखो, अगर कोई भी एनर्जी किसकी वजह से है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से है, तो हम उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो मोशन में है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। एक गाड़ी चल रही है, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। आपने इस पेन को उठा के यहाँ पे ऐसे फेंक दिया, दिस पेन हैज सम काइनेटिक एनर्जी। आप भाग रहे हैं, आपके पास में भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज हाउ द एनर्जी which is possessed by the motion of an object is known as kinetic energy। एक प्रॉपर डेफिनेशन हम इसकी यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, बट आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन किस तरीके से देंगे? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion, that is known as kinetic energy। अब काइनेटिक एनर्जी को एक बार हम अच्छे से, एक बार जो भी एक फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़ते टाइम हम उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, whether it is a scalar quantity or vector quantity, what will be the SI unit, what will be the dimensions, इन सबको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अभी अभी हम लोगों ने देखी, द एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy। Now the mathematical formula for kinetic energy is given by half mv square। अगर यहीं से हम इसकी SI यूनिट देखें, द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जूल। जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी ले लो आप, उन सब की जो SI यूनिट है दैट विल बी जूल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं, बट जो SI यूनिट है एनर्जी की दैट इज जूल। तो हमने यहाँ पे SI यूनिट लिखी है। नाउ सिंस एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव द डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो या बाकी की कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, ये सारी चीजें उनके लिए सेम रहेगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हमारे पास में हथौड़ा है और उस हथौड़े से हम किसी कील को दीवार में ठोक रहे हैं। तो वो जो कील है वो दीवार में क्यों जा रही है? क्योंकि हमने हथौड़े से उसको मारा है। तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं उस हथौड़े पे, वो वर्क डन उसमें एज अ काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? वो एनर्जी उस कील पे जाके वर्क डन कर रही है। तो जो कैपेसिटी है वर्क डन करने की, उसी को ही हम एनर्जी कह रहे हैं। और उस एनर्जी में भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके पास में जो एनर्जी है दैट इज नॉन एज द काइनेटिक एनर्जी। और अब एनर्जी होती है और एनर्जी है, इसका मतलब वर्क डन भी हो सकता है। अगर हम एक पत्थर लें और पत्थर को फेंक के किसी ग्लास की विंडो पे मारे, तो क्योंकि हमने इसको फेंका तो इसके अंदर जो मोशन था उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या वर्क डन कर रही है? उस ग्लास विंडो को ब्रेक डाउन करने का वर्क कर रही है। इसके अलावा जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं किसी वुडन बॉक्स पे, तो जब वो बुलेट फायर हो रही है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन करेगी उस वुडन बॉक्स को ब्रेक डाउन करने का। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वाटर काइनेटिक एनर्जी हमारी वाटर मिल्स को यूज करने में काम आती है। विंड मिल्स में भी हम विंड एनर्जी का यूज करते हैं। तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें विंड मिल्स को घुमाने में और फिर उस विंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। After that, we need to find out the
formula of kinetic energy, or you can say we have to derive the formula for kinetic energy. तो derivation किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट की कंडीशन में है. जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, अब हमने इसके ऊपर कोई वर्क डन किया और वर्क डन करके इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आए. जब इसको मोशन में लेके आए तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पे s के बराबर, एंड नाउ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v. तो एक रेस्ट में ऑब्जेक्ट था, उसको हमने मूव करवाया. मूव करवाने के लिए हमने उसको कुछ इनिशियली यहाँ पे फोर्स लगाया. जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा. ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सलरेशन होगा. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आखिर इसके अंदर एक्सलरेशन कितना है. और जो वर्क डन हम कर रहे हैं इसको रेस्ट से मोशन में लेकर आने में, वही वर्क डन क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. नाउ वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. जो फोर्स है उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट तो हमने s के बराबर यहाँ देख लिया कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये मोशन में आया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, एंड दैट इज इक्वल टू s. मास इस ऑब्जेक्ट का हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग. Now we need to find out the acceleration of this particular object. Acceleration को find out करने के लिए हम यहाँ पे use करेंगे equations of motion का, और उसमें भी particularly third equation of motion का. Third equation of motion हमें कहती है v square minus u square is equal to 2as. v velocity, final velocity, and u is the initial velocity. फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s. यहां से अगर मुझे एक्सलरेशन चाहिए तो एक्सलरेशन विल बी गिवन एज v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s. तो हमें जो एक्सलरेशन मिला, इस एक्सलरेशन की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं वर्क डन के फॉर्मूले में. हमें एक्सलरेशन क्या मिल गया? v स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर मिल गया. तो हम इस वाली इक्वेशन को, इसे लिख लो इक्वेशन नंबर 1. नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे इसको. तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन. एक्सलरेशन कितना आया? v स्क्वायर अपॉन 2s इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहां डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट हो गया और हमें वर्क डन कितना मिल गया? 1/2 mv स्क्वायर. और ये जो वर्क डन हमने किया है, दिस वर्क डन इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर हम उसको रेस्ट से मोशन में लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है वही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा. तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज ma, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, एक्सलरेशन हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला, एंड वी हैव फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ये हमने एक मेथड से यहाँ पे डिराइव किया है काइनेटिक एनर्जी को. नाउ लेट्स यूज द कैलकुलस मेथड टू डिराइव द काइनेटिक एनर्जी. कैलकुलस मेथड में क्या होगा? देयर इज वन ऑब्जेक्ट हु इज केप्ट एट पॉइंट ए. इसको कुछ डिस्प्लेस करवाया और अब ये पहुंच गया है किसी पॉइंट बी पे. जब ये ए से बी पॉइंट पे गया तो इसने कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करी. इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी, और उस वेलोसिटी को देने से कुछ वर्क डन करा हमने. वर्क डन करा तो ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन. हम पहले एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारे पास में जो एक छोटा सा वर्क डन आएगा फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू f डॉट dx. वी ऑल नो दैट फॉर f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन इनटू dx. यहाँ पे एक्सलरेशन को हम लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू dx. दिस इज हाउ वी आर राइटिंग इट. इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज करने पे दिस विल बिकम dv into dx by dt. We have written like this.
अब हम जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी। तो जो ये dx अपॉन dt है ये हमें दे देगा वेलोसिटी। वी विल गेट द वेलोसिटी फ्रॉम v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो वर्क डन कितना आया dw, दिस विल बिकम m इंटू v इंटू dv। दिस इज वॉट वी हैव गॉट। m dv पहले से था, dx अपॉन dt को हमने वेलोसिटी लिख दिया। इसको नेक्स्ट वाले पेज पे कर रही हूं, हमें क्या मिल गया, द स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू m v इंटू dv। हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट एंड अप्लाई द लिमिट्स। हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट हमने कहां से कहां अप्लाई करी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। dw will be equal to the total work done. This is going to give us mass is constant, तो ये बाहर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v into dv। Now work done will be equal to m v square by 2। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है x टू द पावर n, तो इंटीग्रेशन में x टू द पावर n का फॉर्मूला हो जाता है x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे v की पावर 1 थी तो स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक इसकी लिमिट है। अब आप देखो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। अब u किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये तो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो गई। तो हमारे पास में टोटल वर्क डन आ गया m v स्क्वायर बाय 2, और यू कैन सिंपली से 1/2 m v स्क्वायर, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो वर्क डन हमने किया है ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आने में, वही हमारा वर्क डन क्या है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वो तो रेस्ट में था, उसके पास तो कोई एनर्जी नहीं थी, बट हमने वर्क डन करके उसको मोशन में लेके आए। तो मोशन में लेकर आने में एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, इस वर्क डन से। अब वही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके कुछ वर्क डन कर सकती है, दैट इज इक्वल टू दिस वर्क डन। ठीक है, तो हमारे पास में कैलकुलस मेथड से भी वर्क डन आ गया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो दीज आर द टू मेथड्स टू डिराइव द काइनेटिक एनर्जी। आगे देखते हैं, नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम सब जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एम वी, एंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको m से डिवाइड कर देंगे, एंड इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम से कर रहे हैं, तो अब इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पे दिस विल बिकम 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय m, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है, तो ये m v है, मतलब ये क्या है, लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो क्या हम m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी E किसके बराबर मिल गई, 1/2 p स्क्वायर बाय m, p स्क्वायर बाय m। अगर इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें, तो और रीअरेंज करने पे हमें क्या मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट, इसको इन दोनों 2m को इधर लेके चले जाते हैं, तो दिस विल बिकम 2me इज इक्वल टू p स्क्वायर, 2me इज इक्वल टू p स्क्वायर, और यहां से लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, 2me रूट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।